नमस्कार, आदाब। रॉयल पत्रिका के खास कार्यक्रम विकास की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं फरहान इसराइली। रॉयल पत्रिका डिजिटल में हमारा एक खास कार्यक्रम होता है विकास की बात। आज हम आए हैं आदर्श नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 76 में और हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड पार्षद सोहेल रईस मंसूरी। सोहेल राजस्थान के सबसे युवा पार्षद हैं और समय समय पर वार्ड में विकास कार्य करवाते रहते हैं। सबसे पहले आपका रॉयल पत्रिका में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए, आपने अभी तक वार्ड में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? ये वार्ड में काफ़ी विकास हुआ है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं मेरे वार्ड की जनता का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे चुना, मेरे वालिद की मेहनत पे मुझे चुना और मेरे वालिद के फेस पे मुझे लेके आए। इसमें ऐतिहासिक जो काम हमने किए, सबसे जो ऐतिहासिक जो काम हुए, सबसे पहले जो हमारे पानी ऊंचाई क्षेत्र, हमारे वार्ड के जो पीछे कॉलोनी है ऊंचाई क्षेत्र पे काफ़ी बसी, ऊपर तक अगर आप देखेंगे तो आप भी खुद देखोगे कि वहाँ पानी की ज़्यादा समस्या आती थी। हमने एक सेपरेट लाइन ऊपर वालों के लिए सेपरेट लाइन डलवाई हमारे विधायक विकास पुरुष विधायक जनाब रफीक खान साहब के माध्यम से। और एक जो काम है, ऐतिहासिक जो काम हुआ है वो है सीवरेज का। कि आप जो देखोगे मेन दिल्ली रोड, मेरे ऑफिस के आगे से मेन कॉलेजगंज मंजी तक वीआईपी मूवमेंट था, तीर्थ स्थल है, श्रद्धालु को आने जाने में काफ़ी समस्या का परेशानी का सामना करना पड़ता था। हमने उससे देखते हुए हमने हमारे विकास पुरुष विधायक जो है रफीक खान आदर्श नगर से, हमने उन्हें अवगत कराया। उन्होंने तुरंत इसका एमएलए लेट से हमें बजट दिया, उस थ्रू हमने इसको काम कराया और विकास तो काफ़ी हुआ है। अगर आप खुद लोगों से एक बार बात करके देखेंगे तो लोगों को कि खुद की जो अंदर की स्वभाव वो खुद आपको ज़्यादा बेहतर पता चलेगी। अच्छा, ये आप 21 साल और कुछ महीने की उम्र में पार्षद बने थे। इतनी कम उम्र में, पढ़ने लिखने की उम्र में राजनीति में आना कैसे हुआ? देखिए, जब मैंने चुनाव का नॉमिनेशन भरा था, जब मैं फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे चुका था, मेरा राजनीति में आने का मकसद कुछ नहीं है कि मेरा यही मकसद था। 2008 से मेरे वालिद जो है पॉलिटिक्स में थे। 2008 में उन्होंने यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा, उसमें वार्ड अध्यक्ष वो रहे, उसमें यूथ कांग्रेस के बाद वो वार्ड अध्यक्ष रहे। उसके बाद 2014 में उनका टिकट फाइनल हुआ, लेकिन वो 3 संतान जो नॉर्म्स है, 3 संतान जो गवर्नमेंट नॉर्म्स देती है, उस वजह से टिकट कैंसिल हुआ। उस टाइम पे आदर्श नगर से पूर्व विधायक जो थे वो माहिर अय्यज साहब थे। उस टाइम पे उनका टिकट कंफर्म था, लेकिन वो 3 नॉर्म्स की वजह से, 3 संतान के नॉर्म्स की वजह से टिकट कैंसिल हुआ। फिर रफीक खान साहब 2020 में या 19 में जब उनका चुनाव हुआ तो मेरे वालिद को दोबारा उन्होंने आगे लेके आए। उन्होंने काफ़ी बातें की और उसको देखते हुए मेरे वालिद के फेस पे उन्होंने मुझे टिकट दिया और इस वार्ड वालों ने मुझे अच्छे वोटों से जिताया। अच्छा, अभी तक आपने जो विकास कार्य करवाए हैं वो तो हो चुके हैं। अब आपके सामने क्या चुनौतियां हैं और वार्ड में क्या विकास कार्य करवाना बाकी है और आप करवाना चाहते हैं? देखिए, जो विकास जो हो चुका है, एक जो हमारे क्षेत्र में जो काफ़ी जो समस्या जो आती है सबसे ज़्यादा वो है स्कूल शिक्षा। वो मेरा मानना ये है कि विधायक रफीक खान साहब के आने के बाद जो तकरीबन कंफर्म पूरा हो चुका है। अभी विधायक कोष से विधायक रफीक खान साहब ने 50 लाख रुपए हमारे वन विहार इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी के लिए दिए। और अभी जब विधायक साहब कुछ दिन पहले जब रोड के उद्घाटन में आए थे तो हमने हमारे पार्षद ऑफिस के पास में मैदान में एक स्कूल है, उसको हमने 10वीं तक के लिए मांग की है। और विधायक साहब ने आगे जायदा खान जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री, उनको लेटर भी लिखा है इस स्कूल को डेवलप करवाने के लिए। और जो हमारे विकास की जो आगे हमें जो चुनौती जो नज़र आ रही है वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में काम करें। हमारे यहाँ ऊंचाई क्षेत्र है ज़्यादा, तो ऊंचाई क्षेत्र में आपको पता है क्या समस्या होती है। पानी का भी हमने, अल्लाह का शुक्र है, वो लगभग पूरा हो चुका है। बस तकरीबन कुछ 2-5 घर बच रहे, वो भी इंशाल्लाह इस महीने में लाइन वहाँ पहुँच जाएगी, वो पूरा हो जाएगा। बस थोड़ी सी हमें जो समस्या जो आ रही थी, एक तो ऊँचे ऊपर ज़्यादा बसने से लोग बिजली के जो ट्रांसफार्मर के लाइट जो कटौती होती थी बार बार, तो वो क्या 2 शिफ्ट में बंटने का था, तो उसमें हमने ट्रांसफार्मर भी हमारे विद्युत के जरिए JE नई एक्शन को हमने अवगत कराया। उन्होंने कहा कि यहाँ ट्रांसफार्मर लगना ही समाधान है। उसको ट्रांसफार्मर का अभी आप देखो उसका काम भी चल रहा है।
पानी का भी काम हो चुका है यहाँ पे लगभग पूरा। और अभी हमारे जो नए जो रोड के जो उद्घाटन रफीक साहब ने किए वो हमारे ऑफिस के पीछे वाले रोड है, और वन विहार के रोड है, और गोविंद वाटिका के रोड है। अभी ये लगभग पूरा हो चुका है। विधानसभा चुनाव से पहले हम ये चाहते हैं कि हमारा कोई काम पेंडिंग ना रहे। आप राजस्थान के सबसे युवा पार्षद हैं। आप जब पार्षद बने उस समय शायद तकरीबन आपकी उम्र 21 साल और कुछ महीने थी, तो इतनी कम उम्र में राजनीति में आपका आना कैसे हुआ? देखिए, मैं 21 साल 3 महीने की जब मेरी एज थी, जब मैं पॉलिटिक्स में आया। मैं मेरे वालिद के फेज पे मैं पॉलिटिक्स में आया। मेरे वालिद 2008 में यूथ कांग्रेस के चुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ा था। उसके बाद वो वार्ड अध्यक्ष भी बने इसी वार्ड से, जब वार्ड 68 हुआ करता था। जिस टाइम पे वार्ड 68 हुआ करता था मेरे वालिद वार्ड अध्यक्ष थे। फिर 2014 में मेरे वालिद का जो टिकट था वो फाइनल हुआ, लेकिन वो नॉर्म्स जो 3 संतान वाला जो नॉर्म्स था, इस वजह से वो टिकट कट गया। अब मुझे जो प्रेरणा मिली मेरे वालिद को देखते हुए मिली कि लोगों की खिदमत करते थे। मुझे भी वो प्रेरणा मिली, मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत करूं, कि मुझसे जो काम हो सके मैं ज़्यादा से ज़्यादा वही काम करूं। लोगों की खिदमत कैसे हो, खिदमत का अंजाम जो इसको कहा जाता है वो हो। और लोगों की खिदमत के साथ साथ हमारे विकास कार्यों के मुद्दे हैं, कब्रस्तान है, शमशान है, मंदिर मस्जिद में मेरे है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम काम को अंजाम दे सकें। थैंक यू। हमारे साथ सोहेल रईस मंसूरी के पिता रईस मंसूरी मौजूद हैं। इन्होंने बीच बीच में इनका काफ़ी जिक्र किया है। रईस मंसूरी साहब यूथ कांग्रेस से वार्ड अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वर्तमान में जन निराकरण विभाग के सदस्य भी हैं। तो आइए इनसे जानते हैं, आपके वार्ड में इन दिनों एक डेयरी बूथ को लेकर विवाद गरमाया हुआ है, इस बारे में आपको क्या कहना है? बिल्कुल, ये डेयरी बूथ जो है ये अवैध तरीके से रात को रख दिया गया, लगभग 12 बजे बाद, जब उस टाइम पे कोई नहीं था। अगर वो परमिशन है तो वो परमिशन होती या निगम द्वारा या ट्रैफिक द्वारा परमिशन देती तो बिल्कुल आप खुले में रखते हैं उसको। रात में चोरों की तरह रख गए। उसके बाद सुबह लोगों को जब मालूम चला तो उसका विरोध हुआ। मुझे भी बुलाया गया। मैंने निगम के अधिकारियों को मौके पे बुलाया। बुलाने के बाद हाथ मैंने लेटर दिया और उसके खिलाफ कि भाई इसको बूथ को हटाया जाए, क्योंकि ये ग्रीन वैली है यहाँ, और ग्रीन वैली होने की वजह से यहाँ सुंदरता ख़राब हो रही है। दूसरा कि एक तो रोड पे रख दिया, आप देखना उसको मेन रोड पे रख दी, उसकी वजह से मेन एंट्रेंस है कॉलोनी का। अब आप ये देखो कि मेन एंट्रेंस पे ये चीज़ अवैध तरीके से रख दी तो वो मार्केट बन जाएगा तो 10,000 लोगों का वहाँ से ही निकलना है। कॉलोनी का मेन रास्ता वही, मेन एंट्रेंस वही है। तो परमिशन है नहीं, अगर परमिशन भी है तो वो अवैध है, और मैं उसको लेटर लिख चुका हूँ अपना, और उसको वहाँ से जल्द से जल्द हटवाऊँगा। और लोगों का काफ़ी विरोध है, और एमएलए साहब को भी मौका पे बुला के उस चीज़ को मैंने दिखवा दिया। दिखवाने के बाद साहब ने भी फ़ोन किया है। बाकी उसमें क्या हुआ कि उनने स्टे लिया है, स्टे ला के और उसके चिपका दिया, तो इस वजह से अधिकारी अपनी कार्रवाई करने के लिए बच रहे हैं। अब उस स्टे को तोड़वाएंगे और उसको हटवाएंगे जल्द से जल्द। अच्छा, पिता पुत्र की इस जोड़ी ने वार्ड में और क्या विकास कार्य करवाए हैं? ये मेरा बेटा है, मगर ये एक दोस्त की तरह है मेरे। बिल्कुल, ये मुझसे बहुत सारी चीज़ें इसने सीखी है, और आगे भी मैं इसके साथ खड़ा हूँ, मार्गदर्शन दे रहा हूँ इसको। और इसके और भी जो बड़े हैं उनसे मार्गदर्शन लेते रहते हैं समय समय पे। विकास के लिए तो जनता के बीच में इतना विकास करा रहे हैं कि अगर आप लोगों से मालूम करेंगे तो लोग बताएंगे कि विकास क्या है। अब मैं आपसे कहूँ, मगर ये है कि फिर भी मैं जो सामने है वो तो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ एक सीवर लाइन है जो मेन रोड की है, जिसका डिस्पोजल पूरी कॉलोनियों का मेन रोड पे हुआ करता है, दिल्ली रोड पे। वो काफ़ी छोटी थी, उसके काफ़ी प्रयास करने के बाद मैंने उसको शुरू करवा दिया। अभी आप देख ही रहो उसका काम शुरू है, और वो वीआईपी मूवमेंट रहता है दिन, मतलब ये सीवर उफनती रहती है, क्योंकि लाइन छोटी थी इसलिए उफनती थी, इसलिए बड़ी परेशानी होती थी। उसको लगभग 80 लाख रुपए का बजट है, उसको मैंने पास करवाया, और वो लाइन चल रही है अभी, और लगभग 1 महीने में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। बकरीद से पहले इस समस्या से निजात हमें मिल जाएगी। और दूसरा था यहाँ पानी की बड़ी समस्या। एक चैनल थे उसके माध्यम से मैंने दोनों चीज़ों का जिक्र किया था कि
यहाँ पानी की समस्या है और एक सीवर की जो बड़ी समस्या है, इसको भी मैं सोल्व करूँगा। तो सीवर की आपके सामने होगी। पानी की जो समस्या है, लक्ष्मण डूंगरी हम जल्द से जल्द चालू करा रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ विधायक जी को और हमारे पीएचडी मंत्री महेश जोशी जी को, जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट, जो 22 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिससे लोग इतनी राहत मिलेगी। लगभग बहुत सारे एरिया इसमें कवर हो रहे हैं, नाई की तड़ी, बदनपुरा, लगभग सैयद कॉलोनी, और मेरा क्षेत्र जो है आदर्श नगर, उसके अंदर करीब करीब जितनी भी कॉलोनियाँ दिल्ली रोड पे, वो सारी इससे कवर हो रही हैं। तो ये हम जल्द से अक्टूबर के अंदर को हमारी कोशिश है कि अक्टूबर से पहले पहले हम इसको चालू करवाएं। मेरी बराबर इस पर बराबर बात भी हो रही है अधिकारियों से, और मैंने एमएलए साहब को भी अवगत कराया कि साहब इसको जल्द से जल्द चालू कराएं। मेरा तो प्रयास ये था कि ये गर्मी में ही चालू हो जाए, मगर कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो समय लगता है, और वो समय की वजह से थोड़ा अक्टूबर के आसपास ये हम चालू करा देंगे। और एक समस्या थी, वो चालू होगी जब तो होगी, मगर एक समस्या ये थी कि एक लाइन जो जा रही है उसमें 500 कनेक्शन नीचे है और 300 कनेक्शन ऊपर है। जो 500 कनेक्शन वाले थे उनको तो पानी मिल जाता था, मगर उसी लाइन से जो ऊपर जुड़े हुए थे उनको पानी नहीं मिलता है। उसकी वजह क्या है, नीचे वाले जब प्रेशर ही नहीं बन पाता, नीचे वाले रोक लेते हैं। तो वो उस जगह पे मैंने एमएलए साहब से, विधायक जी से उसको अवगत कराया। उन्होंने मेरी बात सुनी और तुरंत ही अधिकारियों को आदेश दिया। आदेश देने के बाद एक पर्सनल लाइन उन लोगों के लिए हम लेके गए। आज उनसे उस लाइन से इतनी राहत है, नहीं तो यहाँ ऑफिस में गर्मियों के अंदर 500 लोग हुआ करते हैं, हमेशा पानी के लिए बड़ी समस्या रहती है। और लक्ष्मण डूंगरी की जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, रामगढ़ से पानी आया करता था लक्ष्मण डूंगरी में, और लक्ष्मण डूंगरी अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ प्रोजेक्ट है, उसको वापस चालू करवा रहे। उसका प्रेशर इतना है क्योंकि ऊंचाई पे, ऊंचाई होने के कारण वहाँ उसको भर दिया जाएगा, और जब वहाँ से वो पानी छोड़ेंगे ढाल की वजह से, जब वो पानी आएगा नलों में, तो उसका प्रेशर इतना होता है, बताते हैं कि वहाँ मटकियाँ फूट जाया करती थी पहले। तो मटकियाँ भले ही नहीं फूटे, मगर प्रेशर आ जाएगा, मुझे उम्मीद है। तो जल्द से जल्द वो चालू हो जाएगी तो उससे राहत मिलेगी। और मैंने बताया एक पर्सनली लाइन जो है उससे लोगों को काफ़ी राहत मिल चुकी है, और आज मैं बड़ा सुकून महसूस कर रहा हूँ कि उन तक उनको पानी मिल गया। और उन लोगों ने बड़ी दुआएं विधायक जी को और मुझे दी। और मैं जो भी काम है, जो भी विकास का काम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द हो। विधानसभा चुनाव हैं, उससे पहले पहले बहुत सारे विकास कार्य हैं जो मैं उनको जल्द से जल्द पूरा कराऊंगा। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान के सबसे युवा पार्षद सुहेल मंसूरी और उनके पिता रईस मंसूरी। दोनों पिता पुत्र की जुगलबंदी वार्ड में लगातार विकास कार्य करवा रही है। देखते रहिए रॉयल पत्रिका।